हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारतीय ममाज़ डायरी। सो गाइज़, इन्फॉर्म करना चाहूँगी, सूचित करना चाहूँगी कि पूर्व में मैंने अपने चैनल का नाम इंडियन ममाज़ डायरी रखा था, उसे परिवर्तित करके मैंने भारतीय ममाज़ डायरी कर लिया है दोस्तों, और इसका मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता है। वास्तविकता कहूँ तो गर्व हो रहा है। एक्चुअली जो भारत शब्द है, ये मेरा सनातन, मेरे पवित्र धर्म से है दोस्तों, और मेरा जो देश है पवित्र भारत भूमि, भारतवर्ष है ना, भारत राष्ट्र है। इंडिया अंग्रेज़ी शब्द है ना। मुझे किसी भी भाषा से संसार के कोई दुर्भावना नहीं दोस्तों, कोई द्वेष नहीं। हर भाषा के लिए, हर अच्छी भाषा के लिए मेरे हृदय में सम्मान है दोस्तों, संसार के हर भाषा के लिए। और ये जो है भारत शब्द, भारतीय शब्द, मुझे मेरे पवित्र धर्म सनातन से जोड़ता है। सो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता और गर्व है। और ये मॉर्निंग था है गाइस, यहाँ पर है ना, मैं अल्टर कर रही हूँ। ये जो मेरा डेली वियर का एक गाउन है ना, और ये फ्री साइज़ में आता है, जैसे स्मॉल मीडियम ये साइज़ के अकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा, बट लेंथ तो अल्टर करना पड़ेगा ना। अब जब घर में ही स्टिचिंग मशीन है तो उसमें मैंने है ना ये अल्टर कर रही थी दोस्तों। मॉर्निंग टाइम था और ये यहाँ पर मैं कंपेयर कर रही थी। ये जो पहले वाला गाउन है ना, इसको अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं दोस्तों, 3 साल हो गए हैं। मेरा मैटरनिटी गाउन है जो मैंने वियर कर रखा है अभी, ब्राउन कलर की। बेबी के होने से पहले ही वो लिया था, और अभी भी इतनी अच्छी क्वालिटी कि अभी भी मुझे बहुत अच्छे से रन हो रहा है। सो इस व्लॉग में दोस्तों ये ना एक ममा का, होम मेकर का, विथ टोडलर चाइल्ड डेली रूटीन का व्लॉग है दोस्तों। इसमें एक होम मेकर ममा की स्ट्रगल भी है, एक नन्हे बच्चे के साथ में है ना, उसकी दिनचर्या, तो ये सब आप इस व्लॉग में देखेंगे दोस्तों। और मुझे भी कोल्ड हुआ है गाइस, मेरे बेबी को भी कोल्ड हो गया है, और अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, और ये गुजरात राजस्थान ड्राई स्टेट है, उतना अधिक ठंड है ना नहीं पड़ता है। तथापि ये अक्टूबर के बाद से है ना, वातावरण थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, उतना अधिक उष्णता नहीं रहता। तो अभी तो दिसंबर में थोड़ी सी ठंड लग रही है। सो बच्चे को भी मेरे सर्दी हो गया है, मुझे भी हो गया है, और मुझे दोस्तों फीवर भी हुआ है। सो मेरे टोडलर चाइल्ड के साथ का मेरे दिनचर्या का ये व्लॉग है गाइस। बच्चा इन्फेंट होना दोस्तों, तो उसका रोगग्रस्त हो जाना ना दुखद होता है, क्योंकि बच्चे को फिर दवाई पिलाना वगैरह है ना बहुत कष्टप्रद होता है दोस्तों। बच्चा बिल्कुल पीना नहीं चाहता, उसको पता है उसका टेस्ट कड़वा है, वो बिल्कुल पीना नहीं चाहता। और जैसे बच्चा 1 साल तक का है तब तो आप ड्रॉप वगैरह से आप पिला दें, या नॉर्मल भी आप दूध के साथ पिला दें, तब भी वो टेस्ट पहचान जाता है। सरल नहीं होता नन्हे बच्चे को दवाई वगैरह देना, है ना। तो इसलिए बहुत अधिक सावधानी रखना पड़े नन्हे बच्चे, इन्फेंट चाइल्ड के लिए कह रही हूँ। अभी जब मेरा बेबी आफ्टर सम मंथ 3 ईयर का हो जाएगा दोस्तों, तो अभी वो पी लेता है। सो दोस्तों, एज ए होम मेकर ना, क्योंकि होम मेकर का लाइफ बहुत अधिक सरल नहीं होता दोस्तों, है ना, क्योंकि आपकी अपना भी करियर होता है, अपनी भी अभी रुचियां हैं, है ना। मेरा इससे तात्पर्य है ना, तो उसके लिए भी आपको समय चाहिए। लेकिन एज ए होम मेकर विदाउट डोमेस्टिक हेल्प आपके पास एक बिजी शेड्यूल होता है ना, पूरे डे का, जिसमें बेबी का केयर भी सम्मिलित है। और इस ब्लॉग में आप देखेंगे एक जो टोडलर चाइल्ड है, जो बढ़ रहा बच्चा है, जिसने इन्फेंट एज को जस्ट क्रॉस किया है, उसका उपद्रव, उसकी शरारतें इतना अधिक बढ़ चुका रहता है, जो कि आपके लिए एक अलग टास्क होता है दोस्तों। अभी देखिए मेरा बेबी, जहाँ पर थोड़ा सा ज़रा सा कुछ सेकंड के लिए भी आपका ध्यान हटा ना, तो बेबी उसमें बहुत कुछ कांड कर चुका रहता है। अभी वो देखिए, जो किचन का सिंक है ना, वो उसमें चढ़ गया है, वो पानी ऑन कर लिया है, और मुझे नहाना है वो कह रहा है। फ्लोर में बहुत सारा पानी उसने गिरा दिया है। तो इस पूरे व्लॉग में आप देखेंगे एक टोडलर बेबी का उपद्रव, उसका
उसकी शरारतें, और बेबी को बोध नहीं होता कि ये सही है या गलत है ना? वो बच्चा नहीं जानता है उचित और अनुचित के विषय में, और आप बच्चे को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, बच्चे को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे में इस एज में इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता। वो नहीं जानता कि आप उसे मना कर रही हैं तो उसे नहीं करना है। 3 साल तक के बच्चे में इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों, उसका बोध वो नहीं कर पाता, ब्रेन डेवलप दैट मीन पूरा नहीं हुआ रहता है। और यहाँ पर मैं बता रही थी दोस्तों, हमने है ना कच्ची घनी सरसों तेल डेली रूटीन में स्टार्ट किया है गाइस, क्योंकि है ना जो रिफाइंड ऑयल मैं सजेस्ट करूँगी गाइस, बिल्कुल ना करें, वो अनहेल्दी होता है, उसको नहीं शामिल करें। तो हमने तो अभी वो त्याग दिया है, अभी सरसों तेल ही शामिल किया है। और ये दोस्तों ये है ना गेहूं का आटा है, नया पैकेट स्टार्ट कर रही हूँ। और ये भी मैं ऑनलाइन जो ऑर्डर करती थी दोस्तों ऑर्गेनिक, तो उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगती थी, किंतु है ना मुझे ऑनेस्टली गाइस डिलीवरी चार्ज देना ना ऑनलाइन परचेस में मुझे दुख होता है, ऑनेस्टली नहीं अच्छा लगता। किंतु जब सामग्रियाँ अधिक हो जाती हैं ना वस्तुएं, तो उसमें डिलीवरी चार्ज कट जाता है जब प्राइस बढ़ जाता है, आपकी वस्तुएं रिक्वायर्ड थिंग्स अधिक है तो लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में मुझे ओके लगता है। अदरवाइज़ मैं है ना इग्नोर करती हूँ। सो दैट इज़ वाई कि एक सिंगल प्रोडक्ट जैसे व्हीट फ्लोर मंगाना मैंने नहीं मंगाया। जब डी मार्ट जाना हुआ था ना, तो वहीं से पैकेट ले लिया था। और यहाँ पर ये देसी गुड़ है दोस्तों, जो वाइट शुगर है ना, उसको भी आप उसको स्वीट पॉइज़न भी कहा जाता है। तो मेरे स्टेट वगैरह में ना ये जो देसी गुड़ है वो गोल गोल जो और शुद्ध रूप में मिलता है, उसका कलर और डार्क होता है दोस्तों, वो और भी अच्छा शुद्ध होता है। ये मेरे कान्हा लड्डू गोपाल जी का ड्रेस फट गया है दोस्तों, इसको है ना अभी मैं इसके जो कपड़े हैं ना वो उसको मैं विचार रही थी कि उनका जब पगड़ी बनाऊंगी ना तो उसमें ये यूज़ कर लूँगी, तो इसलिए मैंने साइड में रखा हुआ है। प्लान था दोस्तों मेरा है ना लिट्टी चोखा बनाने का, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। और जैसे सरसों तेल आप कच्ची घनी यूज़ करें ना, तो आप जैसे मोयन डालने के लिए बताना चाहूँगी। मोयन डालने के लिए है ना, क्योंकि कच्चा आप डालेंगे ना तो उसका टेस्ट आएगा, आटे में उसका टेस्ट आता ही आता है। सो आप गरम करके धुआं उड़ा करके, थोड़ी मात्रा में धुआं उड़ा के गरम करके उसको ना ठंडा करके रख लें मोयन में डालने के लिए, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वाइल गाइस फीवर था मुझे, देन कोल्ड था, तो इस कारण से ना ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिलाया जाता, और वो मेरा कोल्ड को, सर्दी को और बढ़ाता है। सो पानी गर्म करके ही पी रही थी। और यहाँ पर एकदम अनएक्सपेक्टेड एकदम वर्क निकल आया गाइस यहाँ सिंक से ना पानी यहाँ ना बाहर आने लगा यहाँ से, तो यहाँ पर मुझे ना पानी भर गया था, बड़े अच्छे से मुझे साफ़ करना पड़ा दोस्तों। ये मेरा काफ़ी टाइम लेकर गया, अराउंड हाफ एन आवर तो लगा ही होगा तो ये होम मेकर के टास्क में ना कई सारे अनएक्सपेक्टेड वर्क भी जुड़ते चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने जो स्टोरेज ओपन किया है ना किचन के, तो वो सब भी आपको लगे गंदा है तो उसको पोंछना, सफाई करना, मतलब कई सारे वर्क अनएक्सपेक्टेड से और इस टाइम में गाइस जब बेबी छोटा है ना, क्योंकि वो बिल्कुल बोध नहीं करता, आप मना करें तो भी वो नहीं जानता कि उसको नहीं करना है ना, वो उसको करेगा जिसे आप मना करेंगे ना टोडलर चाइल्ड को कि बेटा ये नहीं करना, आपको चोट लग सकता है, इस प्रकार का, तब भी वो उसका नेक्स्ट टाइम भी वो करेगा, क्योंकि बोध नहीं करता है ना। जब तक कि मैं पानी पी रही थी तब तक उसने यहाँ मेरे स्टिचिंग जो मशीन है वहाँ पर से पेन ले लिए हैं, हाथ में गोदना स्टार्ट कर दिए हैं।
और वहाँ पर से धागे भी उसने फंसा लिए थे दोस्तों। बच्चे के हाथ में जितनी चीज़ें आएँगी ना, वो सारी चीज़ें इधर-उधर बिखेरेगा, वो करता है। इवन आपका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, होममेकर का बेबी साथ में है, वो आप कितनों भी आपका बहुत ही अधिक अस्वस्थता हो तब भी वो आपके सर पे दैट मीन वो बिल्कुल इसका बोध नहीं करेगा कि मम्मी को पीड़ा हो रही है तो मैं उन्हें तंग ना करूं, है ना, कष्ट ना पहुंचाऊं। तो एक अलग से ही होता है जब आप कभी रोगग्रस्त हो जाएं, बीमार पड़ जाएं, तो उसके साथ ही बेबी को भी आपको देखना है। और ये एक दूध भात है दोस्तों, ये मुझे अभी भी मेरा बेटा जो है ना, ये दूध भात अच्छे से एंजॉय करके खा लेता है। और उपमा जो मॉर्निंग में उसको दिया करती थी, उसको उसने अभी नहीं खाता, एकदम से डिस्कार्ड किया है उसने। पहले वो बड़े अच्छे से एंजॉय करके उपमा खा लेता था। सो ये क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था और ये दूध भात फटाफट से बन जाती है दोस्तों, सो ये मैं दे देती हूँ बेबी को, ये खा लेता है बड़े अच्छे से। सो गाइज़, ये ना टोडलर चाइल्ड वो जहाँ पर भी वो छोटा सा जो पाटला है उसमें भी वो चढ़ जाएगा। इवन उसने किचन कंटेनर जितने उसके हाथ में आ जाए ना, वो उसमें से चढ़ कर के चीज़ें, अभी उसने किचन कंटेनर के ऊपर ही चढ़ कर के, ये है ना हुक में लगे हुए थे ये की रिंग्स, ये कीज़ जो हैं वो सब उसने निकाल लिया है, खेल रहा है। ये मुझे अच्छे से, जब वो इसमें खेलना छोड़ देगा, क्योंकि अभी मैं लूँगी ना तो वो रोएगा और वो बोध नहीं करेगा कि मम्मा मना कर रही हैं। यद्यपि प्यार से आप प्रेम से व्यवहार करें ना, बेबी समझता है दोस्तों। आप हिंसक व्यवहार करेंगी तो बच्चा भी उस चीज़ को, है ना, उस व्यवहार को कॉपी करता है। और ये कॉपी, ये जो एज है, इन्फेंट एज है, वो कॉपी बेटा बच्चा बहुत अच्छे से करता है। ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। इम्पल्स कंट्रोल दैट मीन जैसे हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका होता है ना, आफ्टर 3 ईयर 5 ईयर के बाद जब बच्चे को आप मना करें तो वो उसका बोध कर लेता है कि ये चीज़ नहीं करनी है। बट इस एज में जो 3 साल तक का बच्चा है, ये इस चीज़ का बोध नहीं कर पाएगा, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ रहता है पूरी तरीके से, है ना। सो उसके हाथों में जितनी चीज़ें आए गाइस, वो सारा चीज़ फ्लोर में बिखेर देता है, एवरीथिंग। सो एक और सजेस्ट करूँगी दोस्तों, एडवाइस करूँगी, है ना, जो कि मुझे भी बड़े अच्छे से करना है। ये तो मैं करती हूँ अपने व्यवहार में, और दैट इज़ वाई कि ना कई वस्तुएं नहीं रखा है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि घर में जितनी कम चीज़ें रखें ना, जितनी कम वस्तुएं, आप उतनी सुख शांति से रहेंगे गाइस। अनावश्यक वस्तुएं ना रखें। आवश्यकता की तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन घर भरा भरा रहना और थोड़ा स्पेस रहना तो वो अच्छा लगता है, और आपका कार्य भी कम होगा, सफाई वगैरह ये सब के कार्य भी ना कम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किचन में आपने जितने सारे सामान रखे हैं ना, दैट मीन जितने बर्तन वगैरह रखे हैं वो सारे निकल आएंगे। आपने 2 प्लेट रखे हैं, है ना, 2 प्लेट यूज़ में आए हैं, 2 प्लेट और हैं तो वो भी आप निकाल लेंगे यूज़ के लिए। बट यदि आपने 2 ही प्लेट रखे हैं तो वो एक गंदा हुआ तो उसको आप तुरंत से धो करके, है ना, आप यूज़ कर लेंगे। तो ये होता है गाइस। सो बच्चे के हाथ में जितनी भी वस्तुएं आ जाएं दोस्तों, किचन के, वॉशरूम से, यदि वॉशरूम ओपन है तो वो वॉशरूम में चला जाएगा, वहाँ से जो भी है, इवन जो सोप है ना वो तक वो हाथ में ले लेता है, हाथ गंदे कर लेता है, वो मुंह में ले लेता है दोस्तों, है ना, मुंह में ले सकता है, तो वो बहुत डेंजरस है।
नन्हे बच्चों के लिए, है ना। सो आप जितना सावधानी रखें वो श्रेयस्कर है गाइस नन्हे बच्चों की देखभाल में। सो दैट इज़ वाई कि मैंने वॉशरूम लॉक कर दिया है, क्योंकि मेरा बेबी सीधा पानी के साथ नन्हे बच्चों को खेलना बहुत भाता है दोस्तों, उन्हें बहुत प्रिय लगता है। वो बार बार पानी के साथ खेलेंगे, भीगेंगे तो वो रुक ना हो सकते हैं दोस्तों, बीमार हो सकते हैं, है ना। और एक तो जब बेटा मेरा और छोटा था, है ना, तो वो जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है, वो कमरे में आए, कक्ष में आए तो वो लॉक कर सकते हैं, है ना, जो सिटकनी है वो खुद ही लगा सकते हैं। देन खोलना ना आए तब जब मेरा बेबी छोटा था तो उस समय मैं जो अंदर की सिटकनियाँ वो सारे निकाल लिए थे मैंने। सो अब जब मेरा बेबी टोडलर चाइल्ड है, इसका बाइसिकल है, इसके साथ भी इस प्रकार से खेलता है ना, जहाँ पर के ध्यान हटे वो पार्ट्स तक निकाल लेता है दोस्तों। सो टोडलर चाइल्ड के खिलौने भी आपको देखने होंगे, जो उसमें जो एज रिस्ट्रिक्शंस होता है उसको फॉलो करना होगा गाइस। और जहाँ पर मैं किचन में थी तब तक मेरे बच्चे ने यहाँ मशीन के पास आकर के जो थ्रेड्स है सब इधर उधर कर दिए हैं, और ये मेरा वर्क था, है ना, मुझे तुरंत हटाना था गाइस ऑनेस्टली। ये सारे, क्योंकि ये थ्रेड बहुत डेंजर हो सकता है ना, स्किन कट लग सकता है उससे। सो देन मैंने हटा दिए तुरंत से। और मेरे बेबी ने मॉर्निंग में उसको ब्लैक टी शर्ट पहनाई थी मैंने, देन उसके बाद उसने ये दूसरा वाइट टी शर्ट उसको पहनना था, वो उसको पहनाया था, और ये अभी उसने निकाल दिया है दोस्तों। और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था गाइस, मैं ना यहाँ पे रेस्ट करना चाह रही थी, और अराउंड 3 PM का टाइमिंग समथिंग रहा होगा, और मैं इतना थकी थी गाइस स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से कि मैं रेस्ट करना चाहती थी। बट टोडलर चाइल्ड उसके में यह ज्ञान बोध बिल्कुल नहीं है, सर्वथा नहीं है कि माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं उपद्रव ना करूं, है ना, इसका ज्ञान बोध नहीं है। सो आपको विचार करें कि आप विश्राम कर लें बड़े अच्छे से, तो ये संभव नहीं है। इतने तक में बच्चे ने सारे कंटेनर निकाल करके ना चावल तक उसने बिखेर के रख दिए, तो वो कार्य एक होम मेकर का तब और भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। सो वाइल दोस्तों मुझे भी अस्वस्थता था, तो बच्चे को, क्योंकि उसका भोजन वगैरह तो आवश्यक है ना, दूध भात मुझे तुरंत से बन जाता है, और ये है ना, इस टाइम में मुझे ये भी बहुत हेल्प होता है दोस्तों, दूध टोस्ट, दूध का पोषण उसके साथ मिल जाता है, और ये टोस्ट फटाफट से बन जाता है गाइस। तो ये भी मुझे हेल्प होता है, इस प्रकार के जो फूड है ना, जो हेल्दी भी हों। जहाँ तक कि बच्चा 2 साल तक का हो गया ना, जब आपने उसे मीठा देना स्टार्ट किया है, तो देसी जैगरी ही, नेचुरल जो शुगर सोर्स है ना, वो ही यूज़ करें। सो एक किचन में जो स्पेस है ना दोस्तों, यहाँ पर भी एक टैप नल लगा हुआ है, तो वो भी मेरा बेबी ना बार बार ऑन कर लेता है वो आ करके, और पूरा पानी देन बिखेर देता है, तो वो मेरे टास्क वर्क में बार बार का वर्क हो जाता है। और यहाँ पर का ये पूरा जो बकेट भरा हुआ है दोस्तों, कपड़े डिटर्जेंट पाउडर भिगा करके मैंने रखा है, ये मेरे धोने की टास्क में है। और यदि आपके जो पार्टनर हैं दोस्तों, है ना, जीवन साथी, वो यदि उनका सहयोग यदि होम मेकर को होता है ना, तो होम मेकर की लाइफ और भी थोड़ी सरल हो सकती है ना। बट मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी सपोर्टिंग नहीं है घर के कामों में। समटाइम्स वो कर लेते हैं, बहुत रेयरली। तो मुझे देन पूरा कपड़े भी धोने थे। सो पानी गर्म करके मैं पी रही थी दोस्तों। और आप देख रहे हैं मेरे बेबी ने क्या किया है, जितने उसके हाथ में आते हैं गाइस। अभी आप देखिए वो जो स्टूल है ना,
वो उसमें चढ़ करके उसने कंटेनर, ये फ्लोर का जो व्हीट फ्लोर है ना, गेहूँ का आटा, वो उसने गिरा दिया है। सारे कंटेनर प्लास्टिक के वो ले लेता है दोस्तों, और उसने ये पूरा गिरा दिया हुआ है। और वो अच्छा है कि बार बार मैंने किचन का जो फ्लोर है ना उसको पोछा किया है बार बार, तो फ्लोर एकदम क्लीन है। तो मैंने उठा लिया आटा पूरा, और देन बेबी पूरा गंदा हो गया था, उसको मैंने अच्छे से, पानी अच्छा लीक वामी आ रहा था दोस्तों, टंकी का पानी बहुत अच्छा लग रहा था। तो अस्वस्थता के कारण, क्योंकि मुझे फ़ीवर था, तो स्नान तो मेरा नहीं हो पाया था। बेबी को मैंने थोड़ा सा उसको साफ़ सफाई उसका किया, कपड़े देन पहनाए उसको। अभी उसको थोड़ा सा चॉकलेट दिया है। वेल चॉकलेट हम नहीं देते ऑनेस्टली दोस्तों, बट सम टाइम्स ना आपको देना पड़ जाए फटाफट, यदि आप कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों के विषय में कह रही। और मैं इतनी अधिक टायर्ड हो गई थी दोस्तों, इतना थक गई थी ना कि बस मुझे ना गरम गरम कुछ नाश्ता करना और चाय पीने की इच्छा हो रही थी। और इस टाइम में मैं चाय ले लेती हूँ अदरक डाल करके, बड़े अच्छे से, मुझे बहुत भाता है दोस्तों। ऑनेस्टली मेरे लिए औषधि का कार्य करता है, चाहे ब्लैक टी हो या फिर दूध वाला चाय हो, अच्छी क्वांटिटी में अदरक डाल करके ना मुझे बहुत सेहत को मेरा लाभ पहुंचाता है दोस्तों। ऑनेस्टली सर्दी में, कोल्ड में मुझे बहुत लाभप्रद होता है मेरे लिए। और यहाँ पर देन हस्बैंड आ गए थे दोस्तों, शाम हो गया था, 7 PM अराउंड टाइम था। यहाँ मैं बघारी ली ना चावल बना रही हूँ, ये गुजराती कुजीन है दोस्तों। जस्ट सरसों तेल डाला है, जैसे गर्म हुआ मैंने छौंक डाल दिया। 3 फ़ोरन यूज़ करती हूँ मैं, है ना, जिसमें राई होता है, जीरा होता है और फेनुग्रीक सीड्स होता है, मेथी सीड्स, वो मैंने डाल दिया। देन उसके बाद जो स्पाइसेस थे ना, मूंगफली डलता है दोस्तों इसमें, है ना, गुजराती कुज़ीन है, तो पीनट 1 हैंडफुल डाला हुआ है। ये आलू है ना, मैंने अपने लिए कर रही चटनी बनाने के लिए, ईंधन बच जाएगा ना, अच्छे से साथ में बॉईल हो जाएगा। सो देन पाउडर स्पाइसेस डाल देना है दोस्तों, और उसमें जस्ट चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। और देन वैसे ही आप पानी डाल दीजिए, जितना क्वांटिटी में आप चावल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे ही बॉईल हो जाए ना, चावल डाल दीजिए, फिर जस्ट नॉर्मल जो राइस बनाते हैं ना, 3-4 विसिल जितना में भी कुक हो जाता है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा है, फटाफट से बन जाती। तो हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था। और देन मैं 8 नून टाइम से रेडी कर रही थी, स्टफिंग रेडी करके भी रख लिया था, और वो इवनिंग टाइम हो गया था दोस्तों, जो मुझे बनाना था लिट्टी चोखा, तो देन फिर वो डिनर में ही हो पाया। और यहाँ पर शाम की दिया बाती का समय भी हो गया था दोस्तों। जैसे अगर आप अस्वस्थ हो ना गाइस, यहाँ कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, तो उस टाइम में जैसे स्नान नहीं हो पाया है ना, फ़ीवर अधिक हो गया, बहुत अधिक वीकनेस हो गया, स्नान नहीं हो पाया, तथापि सफाई का ध्यान रखें, कपड़े चेंज कर लें, अंता वस्त्र ऑल, पूरा जो दूसरे दिन के पिछले दिवस के जो कपड़े हैं ना वो सब बदल लें अच्छे से, है ना, सफाई सुंदर साफ़ सफाई हो जाए, तब भी आप आराम से दिया जला सकती हैं, पानी अर्घ्य चढ़ा सकती हैं, तब उसमें दोष नहीं लगेगा। यद्यपि मन शुद्ध होना आवश्यक है दोस्तों, मन आत्मा आपका शुद्ध है ना, तो वो परमेश्वर के प्रति वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हस्बैंड को मैं भोजन परोस रही थी दोस्तों, और वघारेली चावल ही बनाया था, तो उसके साथ है ना छाछ, पापड़, सैलड, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर पापड़ मैं भून दे रही थी।
घर के जो काम होते हैं दोस्तों, उसमें ना जीवन साथी लाइफ पार्टनर को दोनों को एक दूसरे का ना हेल्प करना चाहिए गाइस। ऑनेस्टली इससे समय भी बचता है ना। और घर के काम ऐसा कदापि नहीं है कि वो होम मेकर है तो घर के काम पर्टिकुलर उसके ही दायित्व है सारे कार्य। ये पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण व्यवहार है, किंतु ये सब परवरिश, देखभाल, संस्कार का प्रभाव होता है दोस्तों। ये कष्टभंजन हनुमान देव जी हैं गाइस, और मेरे मंदिर में भी इनका चित्र रखा है क्योंकि कलयुग के भगवान है ना हनुमान जी ही हैं। तो अतः जब भी आप दिया जलाएं ना, तो चूँकि कलयुग चल रहा है, अवश्य ही ना हनुमान जी के लिए, श्री राम जी के लिए दिया प्रथम जलाएं दोस्तों। और यहाँ पर मेरी कुलदेवी माता जी, माता भवानी हैं, तो सो दिया मेरा जल गया है, सांझ का दिया बाती हो गया है दोस्तों। और यहाँ पर बन रहा है लिट्टी चोखा, और मुझे बहुत भाता है गाइस, बहुत फेवरेट है मसाला डोसा, पत्ता मोमोज़ और ये लिट्टी चोखा। ये 3 स्नैक्स नाश्ता है ना, मुझे बहुत भाते हैं। और सरसों तेल में बना है ना, कलर भी इतना टेम्पटिंग, इतना अच्छा दिख रहा है ना। और आज मुझे एक्चुअली सब्ज़ी मार्केट जाना था दोस्तों, और कैंपस में ही है, लेकिन अस्वस्थता के कारण नहीं जा पाई गाइस। मुझे अदरक चाहिए था, जो बेसिक थिंग्स में ना जो वस्तुएं थी, अदरक और देन हरी मिर्च, हरी धनिया और बैंगन, और इस चटनी के लिए थोड़ा सा लेमन भी चाहिए था। बट चूँकि मैं नहीं जा पाई, सो हरी धनिया, हरी मिर्च ये सब नहीं डाल पाई, और बैंगन भी नहीं था। सो जो पोटैटो है ना, बॉईल कर लिया था चावल के साथ में ही, और ये भी भून लिया है टमाटर। तो बैंगन बस इसमें नहीं है, और जो थोड़ा सा लेमन जूस बचा था ना, वो थोड़ा सा डाल दिए हैं। और सरसों तेल डलता है दोस्तों इसमें भी, और ये सरसों तेल गरम था है ना, जो फ्राई किया था वही है, ठंडा हो चुका है तो वो मैंने डाला है थोड़ा सा। और बेबी के लिए ये पराठा बनाया है दोस्तों। So that's all for my today's video guys. Thank you for watching. See you in next vlog. Thank you. Jai Shri Krishna.